सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम अकाउंटिंग का शुरू से बताएंगे आपको अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के जो रूल हैं आज हम लोग वो रूल जानेंगे। सो व्हाट आर द रूल बाय द हेल्प ऑफ दीज आर द रूल वी बाय द हेल्प ऑफ वी कैन मेक अकाउंटिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हम जानने जा रहे हैं रूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स के रूल। जिस अकाउंट्स के रूल, पहली बात हम जानेंगे कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी एक व्यापारी होता है, एक बिजनेसमैन, उसके पास 3 अकाउंट की बुक होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन, फर्म या कंपनी से रिलेटेड लिखा जाता है। पर्सनल अकाउंट में वो जो व्यापारी का पर्सनल अकाउंट होता है उसमें वो अपने जिस भी पर्सन से उसका लेन देन है, जिस भी होलसेलर से उसका लेन है, फर्म है, जिस कंपनी से उसका रिलेशन है, वो उसका सारा डिटेल आपको पर्सनल अकाउंट में मिलता है। रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट में उसकी संपत्ति, एसेट्स, गुड्स, जो भी गुड्स वो बेचता है, खरीदता है, उसका आपको रियल अकाउंट में आपको उसका सारा मिल जाएगा लेखा जोखा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट में उसका जो भी एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है, यानी कि उसका जो भी प्रॉफिट है वो सालाना कितना कमाता है उसमें वो उसका लिखता है। तो आपको पता चल गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। अब मान लीजिए किसी व्यापारी का आपको जानना है कि उससे कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, उसका आप कौन सा कॉपी उल्टेंगे, नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि उसी में आपको उसका मिलेगा क्या खर्चा उसको होता है, लॉस एंड प्रॉफिट का। सो अब हम देखते हैं गोल्डन रूल। 3 गोल्डन रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट का पहला है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, इसका मतलब ये हुआ पाने वाले व्यक्ति को डीआर पक्ष में लिखते हैं डेबिट द रिसीवर, और देने वाले व्यक्ति को सीआर पक्ष में लिखते हैं। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपको एग्जांपल में बता दूं, राम पेड कैश टू मोहन 1000 रुपये, यानी कि राम ने मोहन को कैश दिया। तो यहाँ रिसीवर कौन है, मोहन रिसीवर है, तो क्या बनेगा, मोहन अकाउंट डीआर। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि डीआर होता है और एक सीआर होता है। डीआर और सीआर 2 होते हैं। डीआर का मतलब होता है नाम और सीआर का मतलब होता है जमा, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मतलब नाम, क्रेडिट मतलब जमा। सो जैसे कि राम पेड कैश टू मोहन, राम ने मोहन को कैश दिए, तो यहाँ डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, मोहन। और ये सीआर को हम डिनोट करते हैं टू से। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, दे कौन रहा है, तो राम, तो बन जाएगा टू राम अकाउंट कितने रुपीज, 1000 रुपये। सो राम पेड कैश टू मोहन, तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, तो बनेगा मोहन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सो आप लोग कैसा लगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। सो हम दूसरे रूल को देखते हैं। दूसरा रूल है रियल अकाउंट का। डेबिट वाट्स कम इन एंड क्रेडिट
व्हाट्स गोज आउट। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में आने वाली वस्तु व्यापार में आने वाली वस्तु को डीआर पक्ष में रखते हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु को सीआर पक्ष में रखते हैं। यानी डेबिट वाज कमिंग एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। व्यापार में जो चीज़ आता है उसे डेबिट साइड में लिखते हैं और जो चीज़ जाता है और जो चीज़ आता है उसे क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो डेबिट वाज कमिंग एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। तो आइए हम तीसरा रूल देखते हैं। आप दोनों को ये तीसरा रूल का बात करता हूँ मैं। थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट दी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। डेबिट दी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट दी ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड, यानी कि सभी व्यय मतलब खर्च को, या हम लिख सकते हैं सभी खर्च को डीआर में लिखते हैं और सभी आय को सीआर पक्ष में लिखते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पेड सैलरी 400 रुपया। पेड सैलरी 400 रुपया का मतलब क्या है कि सैलरी आपने दिया, तो सैलरी आपके लिए क्या है, खर्च है। तो आप क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डीआर 2 गया क्या, कैश। कितना रुपया, 400 और 400। सो ये आपका। और अब मैंने आपको शायद रियल अकाउंट का एग्जांपल नहीं दिया। रियल अकाउंट क्या है कि डेबिट वाज कमिंग एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। लाइक एग्जांपल कि आपने किया परचेज गुड्स फॉर कैश RS 2। आपने गुड्स खरीदे 2000 के, तो आया क्या भाई, आया क्या, गुड्स। व्यापार में गुड्स है तो मैं यही परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखा जाता है। परचेज अकाउंट दिया, गया क्या, कैश अकाउंट 2000। तो आई होप आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए। फर्स्ट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल क्या है, डेबिट वाज कमिंग एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। एंड थर्ड रूल क्या है, डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम। सो ये सब जो है आपके गोल्डन रूल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग को आगे अब जनरल बनाना होगा। जनरल में ये तीनों रूल सब वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला चैप्टर में जनरल समझाएंगे आपको। तो आई होप आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और तीनों रूल को याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।